देखो, सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये हमारा सवाल होता है कि ये इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, सवाल ये है। तो भाई इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो जनरली किसी बच्चे से पूछा जाए, अगर वो 11th-12th क्लास का बच्चा हो और जनरली वो बिल्कुल ऐसे ही जवाब देते कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो बोलेगा इकोनॉमिक्स, यार इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट है हमारा, एक विषय है। तो क्या उसका ये जवाब गलत है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये जवाब बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ही है। मगर बात यह है कि ये सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है, ये सब्जेक्ट है किससे रिलेट। तो जब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट किससे रिलेट है, तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक उठता है कि ये सब्जेक्ट इकोनॉमी से रिलेट है। इकोनॉमी, हिंदी में कहते हैं इसे अर्थव्यवस्था। जनरली आपने इस वर्ड को कई बार न्यूज़ चैनल में सुना होगा, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी कोरोना से इफेक्ट हो गई, इससे इफेक्ट हो गई। तो यार ये इकोनॉमी एक्चुअल में क्या है। तो सवाल है इकोनॉमी किसे कहते हैं, और इसी इकोनॉमी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ हमारे लिए यही है कि इकोनॉमी की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। बट सवाल यहाँ पर होता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो यार देखो बच्चों, इकोनॉमी जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक एरिया को कहते हैं। एन एरिया, कोई भी एक एरिया होता है उसे इकोनॉमी कह सकते हैं, एक क्षेत्रफल। देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि एक खेत किसे कहते हैं, एक रोड किसे कहते हैं, या फिर एक पार्क किसे कहते हैं, तो भाई सबकी अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो सेम वैसे ही इकोनॉमी की अपनी एक डेफिनेशन है, वो भी एक एरिया ही है। जैसे पार्क में अगर आप सोचो कोई क्रिकेट का बल्ला लेकर और खेल रहा हो, जब क्रिकेट का बल्ला लेकर खेल रहा हो, पता क्या बोलोगे, यार पार्क बना दिया देखो। चाहे वो कहीं पर भी खेल रहा हो, इवन रोड पे खेल रहा हो, तो पता क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा पार्क थोड़ा ना है। तो इसका मतलब पार्क की अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि जहाँ पर बच्चे बूढ़े या जो भी घूम रहे हो, टहल रहे हो, खेल रहे हो, तो उस एरिया को पार्क कहते हैं। तो ऐसे ही कहीं पर बाइक चल रही हो, साइकिल चल रही हो, कार चल रही हो, ट्रक चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी एक एरिया को हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी किसे बोलते हैं और वो कौन सा एरिया होता है जिसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो देखते हैं भाई वो एरिया कौन सा है। तो एक एरिया कोई सा भी एरिया हो सकता है, वो दिल्ली, मुंबई, आगरा, ठीक है, भारत भी, पूरा भारत, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ इस एरिया में पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ चलेंगी, और उन एक्टिविटीज़ मतलब उन क्रियाओं के आधार पर, उन क्रियाओं के आधार पर आप एक पर्टिकुलर एरिया को इकोनॉमी बोल सकते हो। तो जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में हमारी 5 टाइप की एक्टिविटीज़ चलती ही हैं। अभी 5 टाइप की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ज़रा समझते हैं कि 5 टाइप की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो देखो भाई, 5 टाइप की किसी भी इकोनॉमी में चलने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। एक है कंजप्शन। कंजप्शन कई बार बच्चों ने सुना है, कंजप्शन मतलब उपभोग। भाई उपभोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अभी बात करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्शन, इसे कहते हैं उत्पादन। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं निवेश। चौथा है हमारे पास एक्सचेंज, विनिमय। और पांचवा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। तो ये 5 टाइप की एक्टिविटीज़ या इनमें से कोई भी 4 एक्टिविटीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में चल रही हो, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं इकोनॉमी। जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हमने क्या बोला भाई, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हम किसको पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं। और इकोनॉमी किसी एरिया को बोलते हैं, और उस एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ चलेंगी ना, तो वो एक्टिविटीज़ से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एरिया इकोनॉमी है कि नहीं है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की बात करी, तो मैंने बात करी कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट
एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये 5 एक्टिविटीज़ जिस भी एरिया में चल रही हो उस एरिया को कहते हैं इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में या इस इकोनॉमी को जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, जिस विषय में पढ़ा जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम होता है इकोनॉमिक्स। सिर्फ इतनी सी बात है। बात करते हैं कि जब हमें समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमी और इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर आर्थिक क्रियाएं। अब ये आर्थिक क्रियाएं कितनी हैं भाई? 5 हैं। तो इन आर्थिक क्रियाओं को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं एक एक करके आपको एक एक एक्टिविटी के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं भाई कंजप्शन किसे कहा जाता है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ आप उपभोग कर रहे हो, आप कंजप्शन कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कैसे बताओगे कि आप कंजप्शन कर रहे हो? तो आपके पास आंसर होना चाहिए पर्टिकुलरली कि कंजप्शन वो एक्टिविटी होती है जो हमें क्या दे? सेटिस्फैक्शन। ऐसा कोई भी काम जो हमें सेटिस्फैक्शन दे उस काम को कंजप्शन कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं। उस काम को क्या कहते हैं? संतुष्टि कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है वो सारी एक्टिविटीज़ कंजप्शन कहलाती है। तो कंजप्शन आर दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच गिव्स अ पर्सन सेटिस्फैक्शन। एक कोई सी भी वह कार्य जो किसी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान कर देगी उसको हम उपभोग कहते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर हम बात करें भाई प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो प्रोडक्शन वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी एक इकोनॉमी में की जाती हैं जो एक किसी भी पर्सन को प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट लाभ देती है। ऐसा कोई भी काम जो किसी पर्सन को प्रॉफिट दे वो हमारा प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन आर दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच गिव्स अ पर्सन प्रॉफिट। एंड कंजप्शन कौन सी एक्टिविटीज हैं? जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे दे या एक पर्सन को सेटिस्फेक्शन दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम कंजप्शन। और प्रोडक्शन जो आपको प्रॉफिट दे दे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके घर में रोटी बन रही है, तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी है कि कंजप्शन एक्टिविटी है? दिमाग में आ रहा होगा प्रोडक्शन है, बट आपके घर में बन रही है वो, इसलिए आप उसे क्या बोलोगे? वो कंजप्शन एक्टिविटी के लिए काम किया जा रहा है, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगी। मगर वही रोटीज आप होटल में बनाओगे, एक रेस्टोरेंट में बनाओगे, एक ढाबे में बनाओगे, तो वो एक्टिविटीज़ या फिर वो रोटी बनाना क्या माना जाएगा? प्रोडक्शन माना जाएगा, क्योंकि आप उसे अर्निंग प्रोसेस के लिए ले रहे हो और प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहे हो। मगर घर में जो रोटी बना रहे हो वो रोटी आपके सेटिस्फेक्शन पर्पस की है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा कंजप्शन है और ये जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटी हैं। तीसरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपके सामने ये वर्ड है इन्वेस्टमेंट। कई लोग बोलते हैं यार इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? भाई इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इन्वेस्टमेंट वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके असेट को इंक्रीज कर दें। समझना, असेट को इंक्रीज कर दे, इसका मतलब आपके पास पहले से ही एक जगह पर असेट्स थी। असेट्स इसे कहते हैं हम परिसंपत्ति। अब पता है बच्चों, असेट हम बोल रहे हैं, असेट को क्या कर दे? असेट को इंक्रीज कर दे, असेट को इंक्रीज कर दे। तो भाई चलो हम बोलते हैं ये असेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? तो यार ये असेट जो होता है ना, ये जो असेट होता है, असेट वो चीज होती है जो आपको पैसा कमाने में मदद करती है। पैसा कमाने में मदद करती है। अगर वो बढ़ जाए तो वो असेट है। जैसे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसकी जो टैक्सेस हैं,
उसकी जो बेंचेज है वो असेट है। अगर मान लो 100 बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट की बेंचेज रखी हुई हैं और उन्होंने अपने सिटिंग अरेंजमेंट को 150 बच्चों तक पहुंचा दिया, तो क्या होगा? तो इसका मतलब उन्होंने अपने असेट्स को इंक्रीज कर दिया। 100 बच्चों की बेंचेस अब 150 बच्चों की बेंचेस, तो 50 बच्चों की बेंचेस उन्होंने बढ़ा दी, तो उन्होंने अपने पैसे कमाने में मदद करने वाली चीज़ों को बढ़ा दिया, इसका मतलब असेट को बढ़ा दिया। छोटा एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं। मान लो एसी लगा रखा है आपने अपने घर में और एक एसी लगा रखा है आपने अपने ऑफिस में, तो ये दोनों में से असेट वो है जो आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। और वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है ऑफिस वाला एसी, क्योंकि वो असेट है, वो आपके पैसा कमाने में मदद करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वो एक्टिविटीज़ होती है जो आपके असेट्स को इंक्रीज कर देती है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्रीज योर असेट्स वैल्यू, नथिंग एल्स। द फोर्थ एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी कॉल्ड एक्सचेंज। देखो भाई, इकोनॉमी की बात है, अभी हम पूरा पर्टिकुलरली सारी चीज़ों को तो देखेंगे। तो हम जब बोलते हैं कि भाई ये एक्सचेंज क्या होता है, तो यार एक्सचेंज का मतलब तो होता है चेंज कर दे। अब एक्सचेंज मतलब सीधी सी बात है भैया, एक से दूसरा चेंज करेगा। तो बोलेंगे जैसे यार रोहित और मोहित दोनों दोस्त हैं, तो रोहित ने मोहित के जूते ले लिए और मोहित ने रोहित के जूते ले लिए। तो क्या करा इन्होंने? एक दूसरे के चीज़ों को एक्सचेंज करा है। ठीक है, तो एक्सचेंज कराना, एक के बदले दूसरी चीज़ ली। मगर जब यहाँ पर हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो पहले ना एक गुड्स सिस्टम चला करता था। आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा भी है कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम था, गुड्स सिस्टम था। मगर यार अब ना ये सिस्टम थोड़ा हट गया है। ठीक है, अब क्या होता है? पैसों में एक्सचेंज होता है। मान लो आपके पास ना 10 रुपये का सिक्का है, उसमें लिखा है 10 रुपये। तो आपने क्या करा? आपने 10 रुपये स्टेशनरी वाले को दिए और उससे ले लिया पेन। तो उसने आपको ये पेन दे दिया, तो आपने बोला भाई मेरे 10 रुपये यूज़ कर ले, और उसने बोला मेरा पेन यूज़ कर ले। तो ये क्या करा? हमने एक्सचेंज करा। तो ये एक्टिविटीज़ भी चलना इकोनॉमी का ही काम होता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट एक्टिविटी होती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये क्या है भाई? जैसा लिख रहा है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक्चुअल में ना इसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा नहीं बोला जाता, ये ना जनरली गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्टिविटीज़ की बात वो करें। तो देखो भाई, यहाँ जब बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यार इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर जब लोग पैसे कमा रहे हैं पूरे साल भर में, तो हो सकता है कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और बहुत लोग पीछे हट जाएं। तो हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो ना थोड़ा सा ये जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंसिंग कर दे। तो जनरली ये जो शुरू के 4 थे, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये इकोनॉमी में फिर भी इकोनॉमी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर जाते हैं। मगर जब हम गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करते हैं तो वो बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या करता है? वो ये जो रिच एंड पुअर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बैलेंस करने की काम करता है। रिच से टैक्सेस ले लेगा, पुअर को सब्सिडी दे देगा। तो ये गवर्नमेंट कुछ काम करती है इस टाइप का। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमने अभी तक देखो क्या समझा, जरा समझते हैं इसको थोड़ा इधर समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई हमने क्या पढ़ा, यहाँ से देखते हैं भाई इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने बोला इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हम किसको पढ़ रहे हैं भाई? किसको पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ? इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज एन एरिया वेयर 4 टाइप और 5 टाइप ऑफ इकोनॉमीज एक्टिविटीज आर डन, विच आर कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनमें से चार भी काम करते हैं ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम उसे इकोनॉमी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हो। तो बच्चों जरा ध्यान देना, नोट्स जरूर क्रिएट करना, क्योंकि ये चीज़ें एक बार बनती हैं और समझ आती हैं ना, तो फिर आपको इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आसान लगने लग जाता है। क्योंकि इस पूरी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इन सारी एक्टिविटीज को ही माइक्रो और मैक्रो लेवल, अभी आगे डिस्कस करेंगे, माइक्रो मैक्रो लेवल पर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और पूरे इकोनॉमिक्स को समझेंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ स्टडी किसकी हो रही है? इकोनॉमी की हो रही है। समझ जाना, इकोनॉमी की हो रही है। और वो इकोनॉमी कुछ उस एरिया की बात कर रहा है जो एरिया, उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस हिसाब से आप एक बात तो बोल सकते हो
इंडिया इकोनॉमी है, दिल्ली इकोनॉमी है। अच्छा, शाहदरा दिल्ली में इकोनॉमी है, नोएडा इकोनॉमी है, इसका मतलब गाजियाबाद इकोनॉमी है, मयूर विहार फेज 3 इकोनॉमी है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेटर नोएडा इकोनॉमी है। तो यार ये जो इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ ही, ये जो इतनी एक्टिविटीज़ की बात करिए, ये एक्टिविटीज़ ही आपकी इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर रही है कि वो इकोनॉमी है। अभी बच्चों थोड़ा सा ना हम एक छोटा सा ना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा समझना, अगर आपसे कोई पूछे, कोई क्या पूछे जनरली आपकी खुद की स्टडी के लिए, अगर कोई आपसे पूछे कि यार मुझे ये बताओ कि एक स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, और एक सेंट्रल टेरिटरी किसे कहते हैं, या ये यूनियन टेरिटरी, आपने सुना होगा ना। जैसे कि ये स्टेट किसे कहते हैं और यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, ये थोड़ा मैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इकोनॉमी में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। देखो जो स्टेट है, जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ओके, यहाँ पर दिल्ली, ओके, दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में डिफरेंस क्या है। तो हम जब डेफिनेशन देखते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, तो ना यार इनको डिफाइन करने के लिए 4 चीज़ें मानी जाती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, कोई भी एक एरिया हो, उस एरिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जैसे हम कहेंगे भूमि होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। चौथे नंबर पर सॉवर्जेनिटी होनी चाहिए, इसे कहते हैं प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता, ठीक है। ये 4 एक्टिविटीज होनी चाहिए। जरा समझना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवर्जेनिटी। अब यार इसके बेसिस पर ना आप देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको हम लिख रहे हैं कि भाई ये है दिल्ली, ये है यूपी, तो क्या क्या है और किस किस के पास है। देखो लैंड है दिल्ली के पास, यस, यूपी के पास, यस। पॉपुलेशन है, हाँ जी है, 21-22 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास है। गवर्नमेंट, यस, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट। प्रभु सत्ता, सॉवर्जेनिटी, सॉवर्जेनिटी नहीं है, सॉवर्जेनिटी है। सॉवर्जेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फैसले लेने का अधिकार। और वो जो फैसले लेने का अधिकार है, जैसे आपके घर में आपके फैसले लेने का अधिकार पापा मम्मी के पास है, तो एक्चुअल में आप अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते। सारे काम मतलब सारे काम नहीं कर सकते, कुछ काम तो कर ही सकते ना, ठीक है। बट सॉवर्जेनिटी का मतलब है सारे अधिकार क्षेत्र पापा के पास होंगे बट आपके पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब सेम वही चीज़ यहाँ पर क्या है कि यूपी के पास सारे अधिकार हैं, वो अपना सारा कुछ बना सकती है, कानून वगैरह सब कुछ बना सकती है, बट दिल्ली के पास प्रभुसत्ता मतलब सॉवर्जेनिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली एक सेंट्रल टेरिटरी है। तो जिनके पास ये चारों एक्टिविटीज़ होंगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट। मगर जिनके पास चारों में से सिर्फ 3 होती हैं, वो क्या होती है, एक सेंट्रल टेरिटरी। उसी हिसाब से अगर आप जब इकोनॉमी की बात करते हो, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, ये जो एरिया है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया, वो दिल्ली भी हो सकता है, वो यूपी भी हो सकता है, मगर उसमें ये एक्टिविटीज़ चलती हैं, चाहे 4 या 5 हो, वही इकोनॉमी कहलाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किससे है, वो किससे है, वो है एक एरिया से जिसके अंदर ये एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पार्क, रोड के बारे में बताया, उसी टाइप से ये भी हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। तो ओवरऑल हमने अभी तक ये समझा, और इससे आगे की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आगे टॉपिक हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्केर्सिटी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।